सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाल नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। और आज अपने को पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ के आधार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन तक की चर्चा करनी है। गायक भाव प्रबोधिनी टीका। इस टीका में भी हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया। इस मंगलाचरण में भी इस पूर्व रंग के जीव जीव अधिकार में फिर से दिया आगे मंगलाचरण। पूर्व रंग के मंगलाचरण में जो मूल विषय है, जैसे यहाँ छठी सातवीं गाथा तक आते आते सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध हो गया, तो उस मंगलाचरण में भी दोनों प्रकार के व्यवहार का निषेध कर दिया गया। देहादिक से भिन्न जो और पर्यायों से पार। यद्यपि वहाँ पर्यायों से पार शब्द का प्रयोग है, लेकिन वो पार माने जैसे देहादिक से भिन्न है, क्या ऐसा ही पर्यायों से पार है? चूँकि देहादिक से भिन्न असद्भूत व्यवहार का निषेध है और पर्यायों से पार में सद्भूत व्यवहार का निषेध है। तो असद्भूत तो असद्भूत है, उसकी तो सत्ता वस्तु में है ही नहीं, और सद्भूत की सत्ता तो है, लेकिन जो हम जिसे मुख्य कर रहे हैं, हमारा भी जो प्रयोजन है उसमें नहीं है। वो हमारा द्रव्य स्वभाव वो उससे पार है, लेकिन वो उसमें नहीं है ऐसा नहीं। इसलिए पर्यायों से पार तो कहा, दूसरा पर्याय शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें छठवीं गाथा भी आ गई और सातवीं भी आ गई। शब्द पर्याय है, लेकिन छठी गाथा की प्रमत्त प्रमत्त पर्याय भी है और सातवीं गाथा की गुण भेद रूप पर्याय भी हैं। उन पर्यायों से पार। और दोनों गाथाओं में जो ज्ञायक भाव कहा उसे उसमें कह दिया ज्ञान स्वभावी। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर के अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। इसलिए उसी से आनंद की प्राप्ति, आनंद दे आनंद अपार, इस रूप में भावना भाई गई। सातवीं गाथा की चर्चा अपन कर रहे हैं। गाथा पद्यानुवाद पढ़ करके आगे भावार्थ की चर्चा अपने को करनी है। बोलिए। मुगले सभी नाड़े से
कभी कभी ही ऐसा सुमेल बैठता है कि आपको एक साथ एक ही प्रकार के विषय की चर्चा 3-3 कक्षाओं में सुनने समझने मिल रही है। नए चक्र में भी निश्चय व्यवहार की चर्चा आप पढ़ ही रहे हैं, प्रकरण ही आपका चल रहा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी उभयाभासी के संदर्भ में निश्चय व्यवहार का स्वरूप आप समझ रहे हैं। वहाँ समझ करके उसको यहाँ अप्लाई करना है, इसलिए बहुत बारीकी से समझना। निश्चय व्यवहार में भूल नहीं होनी चाहिए। टोडरमल जी ने जो 8वां अधिकार लिखा, उपदेश का स्वरूप, वो उपदेश के स्वरूप में दोनों प्रकार से चर्चा ली, एक निश्चय व्यवहार की तरफ से और 4 अनुयोगों की तरफ से। चारों अनुयोगों में भी निश्चय व्यवहार की दृष्टि से चर्चा की। तत्वज्ञान पाठमाला में कहीं पाठ होगा आपके, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। वो अर्थ करने की जो पद्धति, समझने की पद्धति में दोनों पद्धति दी गई। दोनों प्रकार से निरूपण है, निश्चय व्यवहार की तरफ से 4 अनुयोग रूप है, इसलिए बराबर वह शैली समझ में आना चाहिए। यदि वह शैली समझ में नहीं आई तो विषय समझ में नहीं आ पाएगा। विषय के संदर्भ में भूल अवश्य होगी। माल तोलने से पहले तराजू तोलना आना चाहिए। तो माल तोलना तराजू तोलना अलग अलग होता है क्या? ये तराजू तोलना माने तराजू का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझ में आए तो उसमें रख करके माल तोला जा सकेगा। यदि तराजू तोलना आता ही नहीं है तो माल तोलने में निश्चित रूप से भूल होगी ही होगी। ऐसे निश्चय व्यवहार यदि नहीं समझेंगे तो फिर उससे जो जिस विषय का हमें निर्णय करना है उसमें भूल हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए निश्चय व्यवहार बहुत अच्छी तरह से समझना, भाषा में नहीं समझना है। यद्यपि नए वचनात्मक भी होते हैं और ज्ञानात्मक भी होते हैं, लेकिन अकेले वचनात्मक दृष्टि से उसे नहीं समझना है। वो जो अभिप्राय है असली, वहाँ 2 तरह से परिभाषा दी, ज्ञातुर अभिप्राय और वक्तुर अभिप्राय। वो वक्ता का अभिप्राय दूसरे के समझाने की दृष्टि से है, लेकिन ज्ञातुर अभिप्राय, ज्ञाता का अभिप्राय, तो वो जो ज्ञाता जब वस्तु स्वरूप को समझना चाह रहा है तब उसका अभिप्राय क्या है, वस्तु स्वरूप को किस अभिप्राय से जानना चाहता है उस समय, और वो अभिप्राय नए की दृष्टि से हो, नए के स्वरूप को समझकर हो तो भ्रम में नहीं रहेगा, अन्यथा भ्रम में ही रहेगा। गाथा में जैसा अभी अपन ने पढ़ा, ज्ञानिस माने ज्ञानी अर्थात जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, इस रूप में निषेध किया। इसी संदर्भ में सीधा आप प्रश्न जो कि भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने उठाया या अनुशीलन में उठाया, उसका उत्तर भावार्थ में आया हुआ है, पेज नंबर 78 पर नीचे से दूसरा या तीसरा पैराग्राफ समझ लीजिए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि गुण भेद भी तो वस्तु का स्वभाव है, पर्याय भी वस्तु का अंश है, उनका मूल वस्तु में निषेध कैसे किया जा सकता है? गुण भेद भी तो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु अनेकांतात्मक है, और अनेकांतात्मक वस्तु जैसे एकानेक स्वरूप है, नित्यात्मक है, ऐसे ही भेदाभेदात्मक है। अभेद यदि वस्तु का स्वरूप है तो भेद भी वस्तु का स्वरूप है। भेद वस्तु के स्वभाव में है, तो जब वे वस्तु के स्वभाव है
तो फिर आप यहाँ पर नहीं है कैसे कहते हो। दूसरा शब्द दिया पर्याय भी वस्तु का अंश है, वहाँ लिया आप कहते ये गुण भेद, भेदों का निषेध कर रहे हो ना, तो भेद भी तो स्वभाव है। दूसरी तरफ कहते हैं आपने निषेध करते करते तो ऐसा निषेध कर दिया, गुण भेद का निषेध नहीं किया आपने, तो कह दिया ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। और एक तरह से पर्यायार्थिक नय के विषय होने से वे जो भिन्न भिन्न गुण हैं एक एक वो पर्याय हैं, तो आपने पर्यायों का निषेध कर दिया। लेकिन वे द्रव्य का ही तो अंश है, धर्म धर्मी, गुण गुणी, इस तरीके से जब कहा जाता है तो धर्मी है वह अंशी है, और उसके जो अनंत धर्म है वे उसके अंश है। गुणी अंशी है तो उसके जितने गुण हैं वे सब उसी के अंश है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य अनंत गुणात्मक होता है। जब ऐसा कहा जा रहा है, स्वरूप है ऐसा, तब फिर वे जो सारे गुण हैं जिनको यहाँ पर्याय शब्द से कहा, या और जो जो पर्याय के रूप में कहे जाते हैं वे सब भी तो उसके अंश ही है। जब उसके अंश है तो उनका निषेध कैसे करते हो। मूल वस्तु में जीव के दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, तो जीव रूप आपकी जो मूल वस्तु उसमें इसका निषेध कैसे किया जा सकेगा। कि नहीं, हम इनका निषेध नहीं कर रहे, इनके भेदों का निषेध कर रहे हैं। भेदों का भी निषेध कैसे कर सकोगे, क्योंकि भेद भी स्वभाव है, भेद भी उसका स्वरूप है, भेदा भेदात्मक वस्तु होती है, दोनों का निषेध नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ तो भाषा निषेध की दी जा रही है, तो ऐसा कैसे, ये प्रश्न है और इसका समाधान। ये गुत्थी समझ में आ गई तो हमने गाथा का विषय समझा, निश्चय व्यवहार समझा, और दृष्टि का विषय जो हमारा प्रयोजन का है उसे हमने समझ लिया। इसी प्रकार का प्रश्न उठाते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी गाथा के भावार्थ में लिखते हैं। चूँकि भावार्थ को लगातार देना था, इसलिए वो प्रश्न किस प्रकार का है उसका खुलासा पहले कर दिया, नहीं तो भावार्थ की एक प्रश्न वाली पंक्तियाँ लिख करके फिर उसका खुलासा करना पड़ता, इसलिए पहले ही अपनी तरफ से प्रश्न का खुलासा किया। अब उनने मूल जो प्रश्न जो रखा उसको लिया। भावार्थ इसके अतिरिक्त भी है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन वो गाथा का यथावत रिपीटेशन किया गया टीका का, इसलिए वो अंश छोड़ दिया और टीका में विषय आ गया जो उसको गौण कर दिया। सीधे जो समझने, जिसमें शंका हो सकती है, जो बात समझ में नहीं आती है, उसी को उठाया गया है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। गाथा में जो कह दिया ना, व्यवहारेन वदिष्यति नानिस चरित्र दंसनम नानम, ज्ञान दर्शन चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के अपने स्वभाव है, अपने गुण हैं, अपने गुण है, फिर आप उसको व्यवहार कह रहे हो, ऐसा कैसे। स्त्री पुत्र कुटुंब को व्यवहार कहो, शरीर को व्यवहार कहो, एक बार राग को व्यवहार कहो, तो ये तो पर है। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र तो जीव के अपने गुण हैं, अपने स्वभाव है, उनको व्यवहार कैसे कह रहे हो। तो अभेद में भेद किया जाता है, इस अपेक्षा से व्यवहार कहा। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। दोनों बातें आ गई, दोनों अभिप्राय स्पष्ट कर दिए। वैसे तो शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अब फिर भी जिसे स्याद्वाद की शैली समझ में नहीं आई है तो उसे गड़बड़ हो जाती है। पिताजी बाहर जा रहे हों और बच्चा जिद कर रहा हो, तो बच्चे को बहलाने के लिए पिताजी कोई भी बहाना कर देते हैं, कह देते हैं। बहुत ही छोटा हो तो कभी कभी कह देते हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उसी समय पत्नी ये कहे कि कैसे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। अभी कह रहे चुप तो रहो, कहले क्या झूठ बोलते हो कि जा रहे हैं और नहीं जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे, सब बात हो गई, व्यवस्था बन गई, जाना ही है। अब बच्चे से कह रहे नहीं जा रहे हैं।
अब उनके नहीं जा रहे कहने का मतलब क्या है? अब उससे तो कह रहे जा रहे, फिर वो बच्चा रोने लग जाता है कि अभी कह रहे नहीं जा रहे, कहा था अब जा रहे हो ना। अब वो क्या करें, इधर बच्चे से कहते हैं जा रहे हैं तो रोने लग जाता है, नहीं जा रहे हैं तो ये लड़ने लग जाती हैं, तो क्या करना है? अब वो उसे कहते हैं कि तुम समझो बात को, और पत्नी समझदार होगी तो क्या समझेगी कि बच्चे से ऐसे ही कहा जा रहा है कि नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं इसका अर्थ है जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं इसका अर्थ है जा रहे हैं। कि ऐसा क्यों? क्योंकि जा रहे हैं कहेंगे तो ये तो रोता ही रहेगा, छोड़ेगा ही नहीं, और नहीं छोड़ेगा तो फिर नहीं जा पाएंगे। और नहीं जा रहे हैं कहने से क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सो जाएगा, तो फिर जा सकोगे। इसलिए अब वहाँ पर जो समझदार पत्नी होगी वो बराबर समझती है कि नहीं जा रहे हैं का अर्थ क्या है कि जा रहे हैं। ऐसे यहाँ भी पुनः इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, अभेद में भेद किया जाता है व्यवहार है, व्यवहार से भेद किए गए, तो भेद है क्या? कि नहीं, वो वस्तु को देखा जाए तो अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उस समय भेद नहीं है, गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड तो है, लेकिन उसमें भेद नहीं है, तो निषेध जितना है वो भेद का है। यहाँ कोई कह सकता है पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? यदि वो व्यवहार की व्यवस्था, दो तरह का जो व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार, व्यवहार जो दो प्रयोजन की अपेक्षा से ही दो भिन्न द्रव्यों में अभेद करता है और एक अभेद अखंड द्रव्य में भेद करता है, ये जो उसके दोनों कार्य हैं, जो दोनों प्रकार से समझ सकता होता तो उसे प्रश्न खड़ा नहीं होता। व्यवहार की दोनों प्रकार की परिभाषाओं में से, स्वरूप में से अभेद में भेद करना, अभेद अखंड वस्तु में भेद करके वस्तु को समझाना, ये जो व्यवहार का स्वरूप है, व्यवहार की ये जो परिभाषा है, लक्षण है, इसको मुख्य करके यहाँ बात की जा रही है। और उस समय वो ले रहा है शरीर आदि को जीव का कहना, राग आदि को जीव का कहना, वो जो पर वस्तु है, वो जो व्यवहार लिया जाता है, तो उसको लेकर के यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहा है। भाई ठीक है, शरीर आदि जीव के नहीं कह दिया आपने, या व्यवहार से कह दिया, वो तो ठीक है क्योंकि वो नहीं है जीव के, लेकिन जिन पर्यायों की दर्शन ज्ञान चारित्र की आप यहाँ बात कर रहे हो, वे तो द्रव्य के ही हैं, द्रव्य के नहीं ऐसा तो नहीं है। अवस्तु नहीं, ये अवस्तु शब्द जो दिया ना, वो गुरुदेव नीचे अर्थ निकालेंगे। अवस्तु का अर्थ समझना पर वस्तु, तो अवस्तु माने क्या होता है, वस्तु नहीं, तो अवस्तु में पर वस्तु कैसे निकलेगी? क्योंकि व्यवहार कह रहे हैं ना, तो व्यवहार से आप कह रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि उसे देहादि जैसे पर वस्तु समझ रहे हो, लेकिन वे ऐसी पर वस्तु नहीं है ना, तो कहाँ तो अवस्तु। ये नहीं कह रहे दर्शन ज्ञान चारित्र जगत में नहीं, वहाँ होते होंगे। शरीर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर तो है लेकिन शरीर जीव नहीं है, तो वहाँ ये कहा जाएगा शरीर अवस्तु है। जब जीव वस्तु की बात की जाएगी तब शरीर अवस्तु है, कि जीव वस्तु नहीं है, लेकिन वास्तव में वो अवस्तु नहीं है, वो अपने आप में एक वस्तु है, वो जड़ पदार्थ है अपने आप में। तो अवस्तु क्यों कह रहे हो? क्योंकि जीव स्वद्रव्य है तो वह पर द्रव्य है। अस्ति नास्ति का एंगल लिया जाता है, किसी पदार्थ में अस्ति भी और नास्ति भी है ना, तो प्रत्येक पदार्थ में नास्तित्व भी है। वह नास्तित्व किस अपेक्षा से है? स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति। तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, इसका अर्थ क्या है? बौद्ध जो है जानने की प्रक्रिया को
क्या क्या कहते हैं, उनकी जो जानने की प्रक्रिया में एक बात आती है, वो कहते हैं ये जो है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पुस्तक है ना। कहले ऐसा नहीं जाना जाता है, ये पुस्तक है ऐसा नहीं जाना जाता, बल्कि जाना ये जाता है, ये माइक नहीं है, ये चौकी नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ऐसा जाना जाता है। ये नहीं है, अगो व्यावृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, माने वो उन सब का निषेध। तो जब इन सब का निषेध होगा तो फिर क्या खड़ा होगा, इसलिए पुस्तक खड़ी होगी, कुछ नहीं, सबकी व्यावृत्ति हो गई तो ये पुस्तक है ऐसा खड़ा हो गया। तो सीधा सीधा मानो ना कि पुस्तक है ऐसा स्वीकार करो ना, कि नहीं पुस्तक है ऐसा जानोगे तो वो उन सब की यदि व्यावृत्ति नहीं हुई तो फिर ये माइक भी है, ये चौकी भी है, ऐसा दिमाग में आएगा ना, तो फिर इसका निर्णय नहीं हो सकेगा। इसलिए वो कहते हैं व्यावृत्ति। अपने यहाँ तो स्वरूप में ही अस्ति नास्ति पड़ी हुई है। ये जब हम कह रहे हैं कि पुस्तक है, तो इसकी जब अस्ति होती है तो उसी समय इसमें अनंत पदार्थों की नास्ति भी है, इसी में। तो इसमें नास्ति है ना, पुस्तक अस्ति भी और नास्ति भी है। तो अस्ति और नास्ति का मतलब क्या, कि पुस्तक है और पुस्तक नहीं है। तो अभी पुस्तक नहीं है कैसे, ये स्याद्वाद की शैली नहीं समझते, इसलिए सारी दुनिया को स्याद्वाद पर कह ले ये उल्टी उल्टी बात करते हैं, विरुद्ध बात करते हैं। ये कहा तो ये जा रहा है कि पुस्तक है, दूसरी बात कहा कि पुस्तक नहीं है, लेकिन वहाँ जो नहीं है कहने का अर्थ है पुस्तक माइक नहीं है, पुस्तक चौकी नहीं है, पुस्तक टेबल नहीं है। तो नास्ति किसकी, कि अन्य पदार्थों की नास्ति, अन्य पदार्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन वे अपने आप में है कि नहीं है। भाई ये टेबल नहीं, चौकी नहीं, लेकिन टेबल चौकी तो अपने आप में है कि नहीं है। इसलिए कहते अवस्तु का अर्थ यहाँ परवस्तु लेना। कहते ये सब अवस्तु, शरीर आदि अवस्तु है, कि शरीर आदि अवस्तु है का अर्थ वो जीव वस्तु नहीं है, इसलिए अवस्तु कह रहे हैं। वे नहीं हैं, अपने आप में होंगे, वे स्वयं में होंगे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं जो पर्याय हैं वे द्रव्य के ही अंश है, अवस्तु नहीं। द्रव्य के अंश तो है, और जैसे शरीर को, राग को आपने कहा था ये तो अवस्तु है, क्योंकि ये पर थे, पर होने के कारण आपने उसको जीव वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन गुण, पर्याय, प्रदेश, ये जो आत्मा के हैं उनके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो, वे तो जीव के हैं। जब जीव के हैं तो उनको परवस्तु भी नहीं कहा जा सकता, अवस्तु भी नहीं कहा जा सकता। पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, अवस्तु नहीं, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है। जो पर वस्तु को जीव कहा जा रहा हो तब तो व्यवहार कहो, इनको आप व्यवहार नहीं कह सकते हो, कैसे कहा। समाधान यह ठीक है, प्रश्न तो ठीक है कि गलत नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा सीधा पूछ रहे हो ऐसा नहीं, प्रश्न होना स्वाभाविक है। किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है, प्रधान करके। और आगे देंगे, अगला वाक्य भी पढ़ लेते हैं। अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। तो प्रधान और गौण, जैसे तत्वार सूत्र में अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित शब्द से दिया, तो अर्पित अनर्पित ये स्याद्वाद की शैली है, ये नए की शैली है, प्रमाण की शैली है, वरना ये प्रमाण नेर अधिगमा। तो ये गौण और प्रधान, नए दूसरा शब्द देंगे मुख्य और गौण, प्रधान शब्द दिया, मुख्य और गौण, ये समझ में आएगा तो बात समझ में आ सकती है। तो कहते यहाँ हमने किसको मुख्य किया, कि द्रव्य दृष्टि को, द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि में अभेदपना, द्रव्य अभेद है, तो द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके कथन किया जा रहा है। और जब अभेद को मुख्य करेंगे तो उसमें भेद गौण हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न तो हम ये कर रहे हैं कि भेद भी तो वस्तु के अंश है ना, तो आप गौण क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी हमें अभेद समझना है। और जब हम उनको गौण करेंगे
तभी वह भली भांति समझ में आ सकता है, अन्यथा समझ में नहीं आ सकता। ये मुख्यतः गौणता बराबर करना आनी चाहिए, तभी बहुत सारी बातों का निर्णय इसी आधार से हो पाता है। कभी 1000 के नोट बैंक में जमा कराने जाओ ना, बहुत बारीकी से देख के लेंगे और बहुत से नोट ये नकली है करके आपको वापस करेंगे। तो कुछ नकली नोट वापस आए, कहला ये कैसे नकली है, कि इसमें साइड में 1000 लिखा हुआ है, साइड किनारे पर अलग से। आप वैसे देखोगे तो 1000 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उसे बारीकी से देखना पड़ेगा। तो बारीकी से देखे क्या, वो दिख ही नहीं रहा है ना, कि नहीं देखो वो उसमें 1000 लिखा हुआ है, तो कैसे दिखेगा कि वो जो 1000 लिखा हुआ है ना वो आपकी दृष्टि में मुख्य होगा और बाकी गौण होगा तो दिखाई देगा। और यदि वो 1000 लिखा हुआ नहीं हो दिख रहा है ना, वो मुख्य नहीं हुआ, तो बाकी जो चीज़ है वो मुख्य हो रही है, तो 1000 लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। अब नकल करने वाले उसकी नकल नहीं कर पाए, वो 1000 उस पर लिखा हुआ है उसकी नकल नहीं कर पाए। वो लग रहा है कि एक सा छपा दिख रहा है ऊपर से, वो साफ साफ 1000 कोने में लिखा अक्षरों में लिखा, उसकी बात नहीं है। एक और बाजू के डिजाइन में, किनारे के डिजाइन में वो 1000 1000 1 लिख करके 3 0 लगे हुए हैं, तो वो वैसे देखोगे आपको नहीं दिखाई देगा, और उसे आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके देखोगे तो दिखेगा। अब वो कब दिख रहा है कि जब वो मुख्य हो गया, आप उसको देख रहे हो, और जब वो 1000 देखोगे ना, तो जब आप सीधा करके देखते हो उसके अंदर छुप जाता है, वो चीज़ें आपको नहीं दिखेगी और 1000 जैसा दिखाई देने लगेगा। ये मुख्य गौणता का कमाल है। और जो चित्रों में देखते थे ना, ध्यान लगाओ दर्शन पाओ, वो चित्रों में भी यही कमाल है। वो आप किसे मुख्य कर रहे हो, वो उसमें वो चित्र का आकार, भगवान का आकार चित्र रूप में उसमें है, लेकिन वो उसको आप वही ध्यान कंसंट्रेट करके आप उसको देखते हो, वो दिखता है। वो जब वो दिखाई देने लगता है ना, वो बाकी जो डिज़ाइन है ना वो नहीं दिखती, हरे नीले फूल पत्ती जो भी बनी हुई है ना वो नहीं दिखाई देगी। और जैसे आपका ध्यान हट जाएगा, वो हरी नीली फूल पत्तियाँ देखने लग जाओगे, तो वो मूर्ति नहीं दिखेगी। तो वहाँ है कि नहीं है, वो वही है। ये मुख्य गौण, आपने उसको मुख्य कर दिया तो गौण हो गया। मैं तो दर्पण देखने के संदर्भ में भी कहता हूँ बार बार, दर्पण आप देखते हो तो आपका अपना चेहरा दिखता है, चेहरा दिखता है, उस समय दर्पण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप दर्पण को देख रहे हो कि अपने चेहरे को देख रहे हो, किसे देख रहे हो? दर्पण में चेहरे को देख रहे हो, दर्पण में चेहरे को देख रहे हो, लेकिन दर्पण कहाँ दिख रहा है? चेहरा ही चेहरा दिखता है, क्योंकि आपने चेहरे को मुख्य किया, इसलिए दर्पण गौण हो गया। अब आप दर्पण को मुख्य करो, जिस कांच में आप अपना चेहरा देख रहे हो वो कांच को देखने की कोशिश करो, और जैसे कांच को देखोगे आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। ये है ना, ये सामने तो है, ये नहीं दिखेगा। वो दिखता हुआ भी दिखेगा ना, तो भी आपको उतनी बारीकी से स्पष्ट नहीं दिखेगा। कांच देखोगे तो चेहरा नहीं देखेगा, और चेहरा जैसे ही देखने लग जाते हो वैसे कांच नहीं दिखता है। ये मुख्यता गौणता ये बराबर चलती रहती है। ऐसे कह रहे कि अभेद, जब अभेद द्रव्य दृष्टि से अभेद को मुख्य किया गया है, तब भेद गौण हुए हैं। क्यों गौण कर रहे हो? कि अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। तो अभेद को भली भांति क्यों मालूम करना है? कि प्रयोजन है अभी हमारा, क्या प्रयोजन है स्पष्ट करते हैं। इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। ये तो गणिमत है कि यहाँ तत्काल व्यवहार कह दिया, अन्यथा अकेला इतना भी लिखते नहीं, आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, इतना ही कह देते। अभी तो व्यवहार कह दिया तो उतने में संतुष्ट होना चाहिए था, शंका नहीं खड़ी करनी चाहिए। इतने ने है, दर्शन ज्ञान चारित्र है, व्यवहार से है, स्वीकार तो किया ना, बिल्कुल निषेध तो नहीं किया गया। तो कह रहे गौण करके व्यवहार कह दिया, तो इसका मतलब गौण पूर्वक उसकी स्वीकृति है, निषेध नहीं है।
यहाँ यह अभिप्राय है अविप्रयोजन। अभेद क्यों भली भांति देखना चाहते हो, अभेद को क्यों देखना है? यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी के विकल्प होते रहते हैं। भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, सरागी के विकल्प होते रहते हैं। तो जब तक हमारी सराग दशा है, इसलिए जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँ तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। जिसको राग की उत्पत्ति, रागात्मक स्थिति जब तक है जिसकी, अच्छा रागात्मक स्थिति कब तक है? आगे एक गाथा में बात आई, ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है, ऐसा लिखा। ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। तो ज्ञान का जघन्य परिणमन, ज्ञान कैसे भी परिणमे, उत्कृष्ट जघन्य कैसे भी परिणमे, है तो स्वभाव ना, ज्ञान तो स्वभाव है। तो ज्ञान के परिणमन से बंद कैसे? तो स्वभाव से बंद होता है क्या? इसलिए स्वभाव से बंद नहीं हो रहा है। ज्ञान जब तक जगन्य भाव से, छद्मस्त रूप से, अल्पज्ञता से परिणमेगा तब तक विपरिणाम को प्राप्त होता है। और विपरिणाम को प्राप्त होता है माने राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्षोभक्षम भाव रूप जब तक रहेगा तब तक उसके साथ अनिवार्य रूप से राग उत्पन्न होगा। और जैसे ही पूर्णता होती है वैसे राग भी उत्पन्न नहीं होता। तो ये उसके साथ उसका संबंध है ऐसा। पूर्ण भाव से परिणमेगा तो विपरिणाम को प्राप्त ही नहीं होगा, राग उत्पन्न ही नहीं होगा। तो रागात्मक अल्पज्ञता की दोनों से जोड़ लो, राग अल्पज्ञता को चाहे राग की स्थिति को, वो जब तक रागात्मक रूप ऐसी स्थिति है तब तक यदि भेद रूप से जानने लगेगा तो उसे विकल्प होंगे ही होंगे। ये कमजोरी है उस रागात्मक स्थिति की, अल्प ज्ञान वाले की ये कमजोरी है कि वह भेद रूप से जानेगा तो उसे विकल्प खड़े होंगे ही। विकल्प होंगे तो निर्विकल्प अनुभव, आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी, आत्म ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना कि भेदों को गौण करना और अभेद को लक्ष्य करना। एक स्थिति जरूर है, वो पूर्ण वितरागता की अपेक्षा से बात की। वो जो शुक्ल ध्यान में भेद पूर्वक वस्तु को जानता है लेकिन राग नहीं होता, और फिर भी ध्यान, एकाग्रता वाला ध्यान भी चलता रहता है, तो वो भी वितरागता वाली स्थिति है। और उसके निचली दशा वाला यदि भेदों में, किसी भी प्रकार के भेदों में चला जाएगा तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए वो निर्विकल्प अनुभूति की अपेक्षा से, निर्विकल्प अनुभूति के प्रयोजन से भेद को गौण करने की बात कर रहे हैं। और जब तक इस तरह भेदों को गौण नहीं करेंगे अभेद भली भांति दृष्टि में नहीं आएगा और निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकेगी। इस प्रयोजन से यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी के विकल्प होते रहते हैं। इसलिए जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँ तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है। वीतराग रूप होने के बाद, ये पूर्ण वीतरागता के बाद तो सब कुछ जान रहा है, फिर तो कोई विकल्प कुछ खड़े होने का प्रश्न है, फिर तो राग किसी भी प्रकार से उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन श्रेणी चढ़ते समय शुक्ल ध्यान में भी वो भिन्न भिन्न सब जाने। अर्थ संक्रांति में वो पदार्थ बदलता जाए, पदार्थ में से द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्यायें, इनका भी विचार चिंतन चलता रहे। वो चिंतन का अर्थ वो ज्ञान का विषय बनता रहे। उसके बाद भी इस चारित्र की स्थिरता नहीं टूटती है, तो वो भी एक तरह की वीतरागता है। उसे वो ऐसे भेदों में जाने पर भी वहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं होता। विकल्प ज्ञान के निर्णय की अपेक्षा से तो है, लेकिन चारित्र में रागात्मक विकल्प खड़ा नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प धारा, ध्यान की निर्विकल्प धारा नहीं टूटती। तो वीतराग होने पर तो करो, लेकिन निचली दशा में रहोगे तब भेदों को जानने में ही लगे रहोगे तो अभेद अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो भेदों को गौण करते हुए अभेद अखंड आत्मा
को विषय बनाना पड़ेगा, तब निर्विकल्पता होगी। पहले शुक्ल ध्यान में ये तो चलता रहता है, अबुद्धिपूर्वक का है, वो किस अपेक्षा से? राग की बात है, बुद्धिपूर्वक की राग की बात है। और ये भी परिवर्तन जो होता है इसको भी अबुद्धिपूर्वक कहेंगे। अब अबुद्धिपूर्वक का अर्थ ज्ञान का भी विषय नहीं बन रहा हो, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान का विषय तो बन रहा है, लेकिन अभी जैसे मैं इसे जानूं, मुझे इसको जानना है, ये जो विकल्प चलता है इसको भी रागात्मक कहते हैं। मैं इसको जानूं, अब मैं इसको नहीं जानूं, ये इस तरह का विकल्प नहीं करना पड़ता। ऊपर की दशा में जितना रागांश शेष है, जिस जिस भूमिका में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, जितना भी राग बाकी है, वो राग जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है का मतलब अपूर्णता है ना, पूरा सुख नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसे देखूं कितना राग बाकी रह गया, इस रूप में उसे जानने का विकल्प नहीं आता। लेकिन बस है, राग है, इसलिए अबुद्धिपूर्वक कहा उसको। एक तो उसको इस तरह से स्पष्ट रूप से बुद्धि का विषय नहीं बनता। और जो शुक्ल ध्यान में वह अर्थ संक्रांति होती जाती है, अर्थ संक्रांति में द्रव्य, गुण, पर्याय कुछ भी बदलते जा सकते हैं, कोई भी हो सकता है। द्रव्य में आत्मद्रव्य को छोड़कर पुद्गल का विचार चल सकता है, ये बदल जाएगा। पुद्गल के बाद धर्म अधर्म भी आ सकते हैं। पुद्गल में चले जाए तो कौन से गुण पुद्गल की, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनकी कैसी पर्याय, कोई भी विषय बन सकता है। लेकिन अबुद्धिपूर्वक का अर्थ ये है, अब मैं इसको जानूं, नहीं अब इसको बंद करके मैं आत्मा में लीन होता हूँ, ये नहीं जानना चाहिए मुझे, ये कुछ नहीं होता है। वो सहज जानने में आते जाते हैं और इधर वो धारा भी नहीं टूटती। कभी कभी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं, और जब खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो हमारे चक्षुर इंद्रिय से जो जो निकल रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी चल रहा है, वो सब हमारे विषय बनते जाते हैं कि नहीं बनते हैं, आँखों में दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पेड़ है, ये सब बराबर दिख रहे हैं, और उसी समय हम कुछ सोच रहे होते हैं, किसी और विचार में चल रहे होते हैं, वो विचार की धारा भी चलती रहती है, वो विचार की धारा कंटिन्यूटी चल रही है, और वो भी देखने जानने में आ रहे हैं। अब जैसे ही कोई एक अलग दिखा, दिखते दिखते सब पशु पक्षी सब थे, और एकदम से एक मोर नाचता हुआ दिखा, और या सामने वाले ने आपका ध्यान आकर्षित कर, देखो देखो मोर नाच रहा है, और आपने उस मोर को देखने की कोशिश की, और आपकी जो विचार की धारा चल रही थी वो टूट जाएगी। और उसके पहले चलते चलते आपने भी देखा था, आपके ज्ञान का विषय भी मोर बन चुका था, ऐसा नहीं कि मोर नहीं बना था, लेकिन उस समय विचार की धारा नहीं टूटी थी। और जब आपका अब बुद्धिपूर्वक मोर को देखने के लिए आप रुके, चाहे स्वयं या दूसरे के कहने से, अब मोर को मुख्य कर दिया तो विचार की श्रृंखला आपकी टूट गई। तो ऐसे विचार करते करते वो विषय बनते जाते हैं। ऐसे वहाँ शुक्ल, वो वहाँ कहेंगे अबुद्धिपूर्वक, वो सब दिख रहे हैं। अभी पढ़ते पढ़ते बहुत से विद्यार्थी चतुराई चालाकी अपने आप को समझते हैं, जैसे ही नीचे पढ़ने लग जाएंगे ना तो उठ के चले जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है, आता है जानने में, लेकिन अबुद्धिपूर्वक आता है, बुद्धिपूर्वक नहीं आता है। उठ करके चला गया। अब मैं ये देखने लगूँ कि कौन उठ के जा रहा है, अब वो उसको देखूँगा ना तो ये पढ़ना छूट जाएगा। अब यहाँ पढ़ भी रहे हैं और कोई उठ के चला गया, वो आता है ध्यान में, उठ करके गया, अब उसको मुख्य करूँगा तो ये छूट जाएगा, और इसे मुख्य करता हूँ तो वो चला गया, ठीक है, लेकिन जानने में नहीं आया। इसलिए समझ लेना, जानने में तो आता है, आप जो भी उठ के जाते हो, लेकिन
अबुद्धिपूर्वक चला गया, तो वो धारा नहीं टूटती है, इसलिए सहज रहता है। जो उठ के गया उसको मैं जानूं, इसमें राग है कि द्वेष है? वो जो उठ के गया वो मैं उसको जानूं, कौन गया उठ करके, उसमें राग है कि द्वेष है? अरे द्वेष है। कौन है उठ के जा रहा है, कैसे उठ करके गया? अनिष्ट लगेगा, लगेगा ना, तो राग की द्वेष? किस बात का राग? अरे जानने का राग नहीं, वो क्यों ये सुनना छोड़ करके क्यों जा रहा है बेचारा? ये सुने तो कुछ तत्व की बात समझ में आएगी, और चला गया तो ये समझना उसका छूट जाएगा। तो बेचारा सुने समझे, ये उसके प्रति राग है, इसलिए जानने का विकल्प आए। डांटेंगे तो भी राग पूर्वक डांटेंगे, द्वेष पूर्वक नहीं। इसमें क्यों नहीं आए, उसमें क्यों नहीं आए, तो ये राग है कि आप ये समझे, आप इस विषय को सुने, लेकिन वहाँ बुद्धि दी तो ये छूट जाता है। और वीतरागता पूर्वक जानो, ठीक है चला गया, न राग है न द्वेष है, अपना विषय चलने दो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे कह रहे कि जहाँ वीतराग हुआ है, राग उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, वहाँ भेदाभेद रूप वस्तु को जाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ राग उत्पन्न होने की संभावना है, वहाँ बुद्धिपूर्वक भेदों को छोड़कर अभेद अखंड वस्तु को मुख्य करना होगा, अभेद अखंड वस्तु को विषय बनाना होगा, और फिर उसका भी विकल्प छोड़ना है। ये अंतिम वाक्य इसका। वीतराग होने के बाद भेदाभेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहाँ नए का आलंबन ही नहीं रहता। वो जो अभेद को मुख्य किया हुआ था ना, वो शुद्ध नए का विषय था, द्रव्य दृष्टि थी। लेकिन जब उस नए शुद्ध को मुख्य करके, शुद्ध नए को मुख्य करके वस्तु पकड़ में आ गई, उसमें स्थिरता हो गई, तो फिर उस नए का आलंबन भी सहज छूट जाता है। भावार्थ हो गया इसका पूरा। अब गुरुदेव का उद्धरण। पर्यायार्थिक नय का विषय होने से, थोड़ा सा विशेष खुलासा किया, पर्यायार्थिक नय का विषय होने से गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं। ये बार बार आपको आगे तक काम आएगा, इसलिए इसको समझ लेना एक बार। गुणों को तो सहभावी पर्याय कहा ही जाता है। यहाँ जयचंद जी के भावार्थ में जो पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है, वह गुण और गुण भेद के अर्थ में ही समझना। भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ये बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है। अब इस भावार्थ को गुरुदेव ने जो स्पष्ट किया, शिष्य का प्रश्न ठीक से समझना चाहिए। गुण भेद रूप पर्याय द्रव्य का ही अंश है, अवस्तु नहीं। यहाँ अवस्तु का अर्थ पर वस्तु समझना चाहिए। अवस्तु नहीं, प्रश्नकार जो कह रहा है अवस्तु नहीं, पर जैसा आप निषेध मत कर देना उसे, वो तो वस्तु के हैं। जिस प्रकार शरीर पर वस्तु है, कर्म पर वस्तु है, भेद रूप पर्याय उस प्रकार की परवस्तु नहीं है। पर्याय तो स्वद्रव्य का ही अंश है। पर्याय माने गुण ना, ये स्वद्रव्य का ही अंश है। अतः निश्चय है, उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? जब शरीर, कर्म, राग ये व्यवहार होंगे, तब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य निश्चय होंगे। वो उसके सामने निश्चय है, क्योंकि वे आत्मा में है नहीं और उस आत्मा के कहे जा रहे हैं, और ये तो आत्मा के हैं। तो निश्चय व्यवहार की परिभाषा दी ना, जो भाव जिस द्रव्य का है उसको उसी का कहना निश्चय, और किसी अन्य का कहना सो व्यवहार। तो जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जीव के हैं, और ये शरीर, कर्म आदि जीव के नहीं है, तो शरीर, कर्म आदि जीव के नहीं हैं और उसके कहे जा रहे तो व्यवहार, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जीव के हैं, जीव के कहे जा रहे तो निश्चय। तो है तो निश्चय ना, तो फिर आप उसे व्यवहार कैसे कह रहे हो? यहाँ पर ये प्रश्न है। पर गुरुदेव ने उसको इस तरीके से पकड़ा प्रश्न को। यह प्रश्न है शिष्य का। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ कहा गया है, यद्यपि पर्याय वस्तु का ही भेद है, अवस्तु नहीं, परवस्तु नहीं, तथापि यहाँ पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने का प्रयोजन होने से, पर्याय दृष्टि छुड़ाकर क्या कराना है? द्रव्य दृष्टि करानी है। क्यों करानी है?
क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही पर समय, पर्याय मूढ़ रहेगा तब तक पर समयपना है, मिथ्यात्व है, उससे छुड़ाना है। एक और शब्द आता है ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर। तो द्रव्य दृष्टि करने वाला जिनेश्वर बनता है, इसलिए द्रव्य दृष्टि करानी है, पर्याय दृष्टि छुड़ानी है। तो इस प्रयोजन से अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया गया है। भेद को गौण करने पर ही अभेद भली भांति प्रतिभासित होता है, इसलिए यहाँ भेद को गौण किया गया है। और वैसे तो गाथा में मूल में गौण नहीं किया गया, निषेध ही किया गया, है नहीं ऐसा ही कहा गया। तो वो है नहीं का भी जोर के लिए कहा गया, वास्तव में निषेध नहीं है। ध्यान रहे यहाँ भेद को, भेद रूप व्यवहार को गौण किया गया है, उसका अभाव नहीं किया गया है। यदि साधवाद वाले हैं तो बराबर इस बात को समझ जाएंगे। भाषा निषेध की है, लेकिन निषेध की भाषा होती है भी गौणता है, निषेध नहीं है। यहाँ अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, अपितु राग ही उत्पन्न होता है। अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुणों को लक्ष्य में लेने पर राग ही उत्पन्न होता है। ये राग दूसरे प्रकार का है। दूसरे प्रकार का माने यदि लक्ष्य में स्त्री पुत्र आदि के है, यदि लक्ष्य में शरीर है, ये लक्ष्य में आते हैं तो भी तो राग होता है ना इनके प्रति। वो राग है, वो अशुभ राग है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति लक्ष्य जाता है, लक्ष्य में देवशास्त्र गुरु आते हैं तो राग होता है, वह शुभ राग है। लेकिन यहाँ जब अपने ही ज्ञान दर्शन चारित्र विषय बनेंगे तब भी राग होता है कह रहे हैं। तो ये राग कौन सा? अशुभ तो हो नहीं सकता क्योंकि पर नहीं है, शुभ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि देवशास्त्र गुरु नहीं है, स्वयं कोई विषय बना रहा है, फिर कौन सा राग है? तो है तो वैसे शुभ ही है, उत्कृष्ट शुभ है, लेकिन यहाँ चूंकि अपने कोई विषय बना रहा है इसलिए शुभाशुभ में नहीं उलझना चाहते हैं, या विकल्प है, बस यही राग है, मैं अपने को जानूं, मुझ में ये गुण पाए जाते हैं, इस प्रकार का विकल्प है, भाई यही राग है, इसी को यहाँ पर राग कहा जा रहा है। जानने का विकल्पात्मक ज्ञान वाली बात अलग है, यहाँ रागात्मक विकल्प की बात है। निर्णयात्मक जान रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। संयम कहाँ है? संयम नहीं है, ऊपर तो नहीं है, ऊपर है। हाँ, इसमें प्रभुता, ये जो गुण दिए ना, गुणों की बात ली गई है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि गुणों को लक्ष्य में लेने पर, तो पूछ रहे थे कि प्रभुता, स्वच्छता ये गुण है क्या? ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो गुण है, क्योंकि हम ये समझते हैं ना जिनकी पर्यायें होती है वे गुण। तो जब ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि इनकी तो पर्यायें हैं, ये तो बराबर है गुण। लेकिन प्रभुता, स्वच्छता यदि इनको गुण कहते तो इनकी पर्यायें कौन सी? तो प्रभुता का स्वरूप क्या है देखें तो उसकी पर्याय भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। और अन्यथा यहाँ पहले शब्द दिया अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, दोनों लिए, इसलिए गुणात्मक भी कह रहे हैं और धर्मात्मक भी कह रहे हैं। इसलिए अनंत गुणात्मक भी कहते हैं, धर्मात्मक भी कहते हैं, इसलिए उनने कुछ गुण ले लिए और कुछ धर्म ले लिए। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण कहें, प्रभुता, स्वच्छता आदि वो 47 शक्तियों में आए उन गुणों को याद किया। आदि अनंत गुणों को या उन धर्मों को, शक्तियों को यदि लक्ष्य में लेते हैं तो राग ही उत्पन्न होता है। नव तत्वों के भेद की बात तो दूर ही रहो, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है ना, तो ये जीव है, अजीव, आश्रव, बंध, ऐसे वो नव तत्व का। अभी आप मोक्षमा प्रकाशक पढ़ ही रहे हैं, 9वें अधिकार तक पहुँचोगे। 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन की विभिन्न परिभाषाएं दी। अब विभिन्न परिभाषाओं में से
निश्चय परिभाषा कौन सी और व्यवहार परिभाषा कौन सी। तो वहाँ तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाएगा। बाकी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को और बाकी उनके बने वो उसको व्यवहार में डाला, और 7 तत्व के श्रद्धान तत्वार श्रद्धान को मुख्य किया है। तो वहाँ तो प्रयोजन बता दिया उन्हें, मुख्य करने का प्रयोजन क्या है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निश्चय है, वो व्यवहार है। अब आगम अध्यात्म की शैली देखो कि कैसे देखो, अब उसको आगम से कहेंगे कैसे कहेंगे, उससे आगे बढ़ोगे, समय सार में आओगे, तत्वार सूत्र में रहोगे तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम निश्चय लक्षण है, और समय सार में आओगे तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम व्यवहार लक्षण हो जाएगा। और 9 तत्वों में एक आत्म तत्व, उस एक आत्म तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन ये निश्चय हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन 9 तत्वों का भी भेद रूप जब तक चिंतन रहेगा तब तक विकल्प रहेगा। इसलिए तो 9 तत्व तो छोड़ो, यदि गुण गुणी का भेद भी खड़ा होगा तो निर्विकल्प दशा नहीं होगी। दूर रहो का मतलब उससे पार होकर के आगे बढ़ गया। 9 तत्वों का भेद नहीं है तो मैं कौन हूँ? एक अभेद अखंड आत्मा हूँ, अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं। तो अभी ये गुण गुणी का भेद भी खड़ा रखा ना, तो तब भी निर्विकल्प दशा नहीं होगी। वस्तु और उसकी शक्तियाँ, ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय तो अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है। दृष्टि स्वयं पर्याय है, वह भी दृष्टि के विषय में नहीं आती, वह भी ध्यान का ध्येय नहीं बनती। इसलिए अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव वह दृष्टि का विषय है। अभी नया प्रश्न खड़ा हो गया इसमें से, वो जो दृष्टि जो उस वस्तु को विषय बना रही है वह पर्याय है, वह भी उसमें शामिल नहीं है। अब वो कैसे शामिल नहीं है इसकी चर्चा बारीकी से आगे आएगी। ये आपके यहाँ जो लिखा हुआ था ये 82 पेज पर प्रश्न उत्तर आएगा, उसके लिए आगे इसको देखने लायक है, उसको बाद में अपन इस पर चर्चा करेंगे। पुनः जो पढ़ लिया उसे, और जो आगे अभी पढ़ना बाकी है अपना, वो जरूर आप पढ़ करके आएँ। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी